एमपी बोर्ड गणित में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 2 कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस 20 हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसके लिए थोड़ा यहाँ देखना होगा कि त्रिभुज जैसे ये एक त्रिभुज है, तो ये जो कोण होते हैं इन तीनों का योग यदि हम इसे माने ए, इसे माने बी और इसे माने सी, और ये होता है कोण का चिन्ह, ये होता है कोण का चिन्ह। तो आपको ध्यान रखना है कि कोण का चिन्ह जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ये होता है 180 अंश। हमेशा आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें कोण का चिन्ह ये है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 2 कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस 20 अंश है। तो हमें कोण सी का मान तो दिया गया है और एक नहीं बल्कि दो मान दिए गए हैं। एक पहला मान ये दिया गया है और दूसरा मान ये दिया गया है, लेकिन हमें कोण ए का मान नहीं दिया गया है और ना ही कोण बी का मान दिया गया है। फिर से देखते हैं, यहाँ हमें केवल कोण सी का मान दिया गया है क्वेश्चन में, ना हमें कोण ए का मान दिया गया है और ना ही कोण बी का मान दिया गया है। और जो चीज़ नहीं दी जाती है उसे हम मानते हैं। तो चलिए उसको हम लिखेंगे, माना कि जो कोण ए है वो x अंश मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, और कोण बी जो है उसको y अंश मान लेते हैं, क्योंकि हमें कोण सी तो दिया गया है और एक नहीं बल्कि दो मान दिए गए हैं। लेकिन कोण ए का मान नहीं दिया गया है और कोण बी का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम ना कोण ए बराबर x अंश और कोण बी बराबर y अंश ये हम मान लेंगे, क्योंकि हमें कोण ए के बराबर कोई भी समीकरण नहीं दिया गया है। केवल कोण सी के बराबर हमें 2 समीकरण दिए गए, एक पहला ये है और दूसरा ये है। तो इसलिए हमने माना है कि कोण ए बराबर x अंश और कोण बी बराबर y अंश है। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। अब चूँकि कोण ए का जो मान है वो हमने माना है x, प्लस कोण बी का जो मान है वो हमने माना है y, प्लस कोण सी का मान हमें दिया गया है, तो जो पहले नंबर पे दिया है उसको लिखेंगे पहले। कोण सी का मान है 2 कोण बी, तो चलिए लिखते हैं, कोण सी का मान है 2 कोण बी बराबर 180 अंश। अब अंश नहीं लिखना है आपको, उतना कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। तो x प्लस y प्लस 2 लिखा है, ज्यों कहते हैं कोण बी का जो मान है वो है, ऊपर देखते हैं तो y है, तो 2 ज्यों कहते हैं कोण बी की जगह पर हमें लिख देना है y बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब x प्लस ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो y प्लस 2y हो जाएगा 3y बराबर 180 अंश। इसके बाद ये हल नहीं होता है, तो इसको हम समीकरण 1 बना देंगे।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरी शर्त लगाना है, जो कि हमें क्वेश्चन से ही हमें दूसरा समीकरण एक और चाहिए ताकि हम विलोपन विधि कर सकें। तो दूसरा समीकरण आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण सी का एक और मान है कोण ए प्लस कोण बी प्लस 20। तो हमने पहले वाले का तो उपयोग कर लिया है, जो कि है कोण सी बराबर 2 कोण बी। अब हमें दूसरे वाले का भी उपयोग करना है, तो कोण सी बराबर हम अब इस बार लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस 20। तो चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे दिया गया है कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस 20। यह हमें दिया गया है। चूँकि कोण सी का मान हमें पता है कि कितना होता है, कोण सी का मान यहाँ से हमें फिर देख लेना है। कोण सी का मान है 2 कोण बी। तो चलिए हम कोण सी का मान लिखते हैं 2 कोण बी बराबर कोण ए का मान x है और कोण बी का मान y है प्लस 20। दो ज्यों कहते हैं कोण बी का मान फिर से हम लिखेंगे, जो कि है y बराबर x प्लस y प्लस 20। इसमें हम x y एक तरफ कर लेंगे और अंकों को एक तरफ, तो 2y इस तरफ है, इसको पहले से इसी तरफ रहने देते हैं। धन का x इस तरफ आएगा तो ऋण का x हो जाएगा, धन का y भी इस तरफ आएगा तो ऋण का y हो जाएगा, बराबर में मिलेगा 20। यहाँ हमें इम्प्लाई z लगा देना है। अब ये 2y में से एक y जाएगा तो हमें मिलेगा y माइनस x बराबर हमें मिलने वाला है 20। इसको हम रीअरेंज कर देंगे, मतलब x को आगे लिख देते तो माइनस x और प्लस को पीछे तो प्लस y और बराबर 20। ये हमारा समीकरण 2 है। तो अब हमें इस तरीके से 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करने वाले हैं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो कि है x धन 3y बराबर 180। और समीकरण 2 को भी मैं लिख लूँगा, जो कि है ऋण x धन y बराबर 20। अब इसके बाद इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। यहाँ हम को वैसा ही करना है विलोपन विधि में। तो यहाँ y का गुणांक देखना है। आप पहले तो दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं, यदि आपको आता है x से कैंसिल कर देंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये विधि नहीं भी करनी है तो हम लोग यहाँ से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले किया है वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ 1 है तो 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में, और यहाँ y के साथ में जो 3 है इसका गुणा इस पूरे समीकरण में। तो चलिए करते हैं। तो मैं तो उसी विधि से करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको वही विधि सिखाई है। 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 180। ये समीकरण 3 बनाना है। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ऋण 3x। 3 का y में करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 20 दिया हो जाएगा 60। ये नया समीकरण बना, तो इसको हम समीकरण 4 बना सकते हैं। तो विलोपन विधि आपको बिल्कुल आसान है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देना है। अब हमें चिन्ह बदल देना है। तो यदि समान चिन्ह है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ समान चिन्ह है इसलिए हम ये ऋण का है तो इसको धन का करेंगे, ये धन का है तो ऋण का, और ये कुछ चिन्ह नहीं लगा तो ये धन का माना जाएगा, जिसको हम करेंगे ऋण का। अब ये 3y कैंसिल हो गए तो धन का 3x और धन का x, तो टोटल हो गया 4x बराबर 180 में से 60 चले गए तो हमें मिला 120। तो x बराबर हमें मिलने वाला है 120/4। तो 4 तिया 12, तो x बराबर हमें मिलेगा 30 अंश। तो इस तरीके से x का मान तो आ गया है। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आपको देखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जो कि x धन 3y बराबर 180।
अब x का मान चूँकि 30 है इसलिए हम लिखेंगे 30 + 3y बराबर 180। तो 30 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो 3y बराबर होगा 180। धन का 30 है, इस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण का 30 हो जाएगा। तो 3y हमें मिलेगा, 180 में से 30 जाएंगे तो हमें मिलेगा 150। तो y बराबर हमें मिलेगा 150/3, 3 5 15। तो y बराबर मिलेगा हमें 50। अब हमने माना था कि कोण A x अंश था, अतः जो कोण A था वो कितना था, x अंश। तो x का मान कितना आया है 30, इसलिए हम कहेंगे 30 अंश है। कोण B हमने माना था y अंश और y का मान आया है 50, तो ये हो गया 50 अंश। और कोण C जो है वो 2 कोण B के बराबर था। पहले स्टेप से यदि हम क्वेश्चन में चलते हैं तो ये देखिए कोण C था 2 कोण B के बराबर, तो एक कोई भी मान ले सकते हैं, तो ये सरल है इसलिए आपको ये लेना है। तो कोण C 2 कोण B होगा, तो कोण C बराबर 2 कोण B का मान हमारे पास है 50। तो ये 50 कोष्टक में आपको लिख देना है। 50 दूनी 100 अंश आता है। फिर से लिखना है कोण A बराबर आपको मिला है 30, कोण B बराबर मिला है 50 और कोण C बराबर मिला है 100 अंश। तो इस तरीके से इन तीनों को यदि योग करेंगे तो 180 अंश ही आएगा। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। थैंक यू।